हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। हाइजेनबर्ग का कंप्लीट नेम क्या था? वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग ने कब डेवलप किया था? 1926 में डेवलप किया था। इसके अंदर किस चीज का जिक्र किया गया? किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसकी पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ पता लगाना या उसको डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास तो फिक्स होगा। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, तो बने रहिए मेरे साथ और हेडिंग डालिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी लिखा है, टेनिटी मत कर देना, NITY नहीं होता है, ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसी को हम लोग हाइजेनबर्ग indeterminacy MANACY इनडिटरमिनेसी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से कम लोग बताते हैं और कम लोग जानकारी रखते हैं। ध्यान रखना, चाहे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाए या इनडिटरमिनेसी आ जाए प्रिंसिपल, वो हाइजेनबर्ग का नाम तो उसमें जुड़ा होगा। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल को कब और कैसे क्या दिया, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये पहली बात तो इनका कंप्लीट नेम क्या है? वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग। और इसके साथ साथ ध्यान रखना कि ये एक जर्मन फिजिसिस्ट है, जर्मन फिजिसिस्ट है। और इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इन 1926 हाइजेनबर्ग गेव क्या दिया था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एन इलेक्ट्रॉन which is known as Heisenberg uncertainty principle, HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको ध्यान दें। अब अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, क्या बताया था? it is impossible to determine it is impossible to determine the exact position and momentum और velocity, momentum बोल दो या velocity, exact position and momentum of an electron या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
पहले ये बोल देंगे कि जर्मन फिजिसिस्ट हैं और हाइजेनबर्ग का कंप्लीट नेम क्या है, वर्नर हाइजेनबर्ग। किस किस नाम से जानते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग इनडिटरमिनेंसी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द या इन 1926 हाइजेनबर्ग गेव अ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर अ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल which is known as Heisenberg uncertainty principle, HUP, Heisenberg uncertainty principle. According to this principle, it is impossible to determine the exact position and momentum simultaneously for an electron or microscopic particle. किसी particular microscopic particle के लिए उसकी position और momentum का एक साथ पता लगाना असंभव है। ऐसा किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने। और उन्होंने यहां से मैथमेटिकल रिलेशन दिया, that is delta p into delta x is greater than h upon 4 pi. Delta p into delta x is greater than equal to h upon 4 pi. यहां पे देखें डेल्टा p यहां पे क्या है, हेयर डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। P का मतलब मोमेंटम। और यहां पे डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और एक चीज और ध्यान रखना कि डेल्टा P को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, डेल्टा P क्या होता है, मोमेंटम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो फिक्स होता है, तो उसमें एरर आ नहीं सकता है। तो यहां पे अनसर्टेनिटी मास में तो आएगी नहीं, फिक्स है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो किसमें अनसर्टेनिटी बची, वेलोसिटी में। तो डेल्टा V यहां पे किसको रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इसी को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा P जो यहां पे है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा P को डेल्टा M डेल्टा V। डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं हम लोग, M डेल्टा P फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे लिख लो, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट M डेल्टा V इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। एक चीज और ध्यान रखना, फॉर न्यूमेरिकल पर्पज we will use m into delta v into delta x is approximate equal h upon 4 pi। यहां पे ग्रेटर साइन लेके नहीं चलेंगे आप, अप्रोक्सीमेशन इक्वल लेके चल सकते हैं या केवल इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और यहां से अगर मैं डेल्टा v इंटू डेल्टा x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये h अपॉन 2 पाई को मैंने अलग कर लिया, 4 पाई था, और ये m अपॉन में जाएगा 2m को अलग कर लिया। ऐसा क्यों, 2 2 जा 4 ही है, m को इधर ले आया। इस h अपॉन 2 पाई को हम और क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, सिंस h अपॉन 2 पाई क्या होता है, h ड्राक। क्या होता है, h ड्राक। इस चीज को ध्यान रखें। तो यहां से डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या लिख सकते हैं, h ड्राक अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2m। और एक चीज खास बात ध्यान रखना, अगर आपको कंपटीशन के लिए अगर आपको जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो देखो h की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, h एक प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट है, ये हम लोग जानते हैं। ये क्या है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट। अब यहां पे क्यों ना हम h अपॉन 4 पाई की वैल्यू को पहले से पता कर लें। अगर h अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर हमें पहले से पता है तो हमें आसान हो जाता है। तो इस चीज को कंपटीशन के लिए आप पहले से ही ध्यान रख लें, सॉल्व कर लें। h की वैल्यू क्या, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। सिंपल, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34, और ये क्या रहेगा, यूनिट
-34 जूल इंटू सेकेंड। तो अगर इसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती न्यूमेरिकल पर्पज से तो वो सॉल्व जल्दी हो जाते हैं कैलकुलेशन हमें, क्योंकि कुछ ना कुछ देखो, जो भी टॉपर होते हैं ना वो कोई काम अलग ढंग से नहीं करते हैं, बट हर काम अलग तरीके, मतलब कोई काम अलग नहीं करते बट हर काम अलग ढंग से करते हैं। उनका क्या मानना रहता है कि पेपर के टाइम पे अगर हम इतनी चीजें वापस से कैलकुलेट करेंगे, और कईयों सारे न्यूमेरिकल की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसमें ये चीज तो ऑटोमेटिक अपने माइंड में होनी चाहिए कि एच हमेशा प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 4 और पाई कांस्टेंट है। अगर इनकी वैल्यू को हम इस तरीके से ध्यान रखते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ इसको कैलकुलेशन वाला समय बचेगा नहीं बचेगा, तो हमें टाइम भी बचाना होता है, और टाइम मैनेजमेंट का सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर है? एक बार आप इसको देख लीजिए। तो हम लोगों ने इस तरीके से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंप्लीट किया, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोग एक नई सीरीज बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। दैट मींस साइमल्टेनियसली किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्टली पता करना इम्पॉसिबल है। क्लियर है? दैट इज डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जिसको न्यूमेरिकल पर्पज से हम इक्वल साइन लेके चलेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल लेके चलेंगे। यहां पे एच प्लांक कांस्टेंट है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, डेल्टा एक्स यहां अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा वी यहां अनसर्टेनिटी इन क्या है, वेलोसिटी है। और यहां पे एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें हमेशा ध्यान रखनी है पेपर के पर्पज से, कंपटीशन के पर्पज से, न्यूमेरिकल को फास्ट करने के पर्पज से, कैलकुलेशन को और बेहतर बनाने के पर्पज से, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से एच अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा अपने पास 0.527 into 10 - -34 जूल सेकेंड। गॉट इट? और यहां पे हमारे पास जो फाइनली डेल्टा पी को हम m इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, जिससे m को हम साइड में पहुंचा देंगे, तो यहां से हमारा डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m बन जाएगा। और यहां से एच अपॉन 2 पाई को अगर हम एच ड्रॉक लिखते हैं तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल एच ड्रॉक अपॉन 2 m आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है। तो इसी तरीके से घर पे स्वस्थ मन से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।